हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों के लिए युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRNL एंटरप्राइज पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अभी तक राज्य की बड़ी प्राइवेट कंपनियों से आई लगभग 6000 मैन पावर की डिमांड के अनुरूप 12000 से अधिक युवाओं को कंपनियों में इंटरव्यू के लिए ऑफर भी भेज दिया गया है। राज्य के उद्योगपतियों, विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उद्योग काफी समय से इस प्रकार की योजना चाहते थे। ऐसे में इस पोर्टल की शुरुआत से उद्योगों को बड़ी राहत के साथ युवाओं को रोजगार में काफी मदद मिलेगी। HKRN एंटरप्राइज पोर्टल की शुरुआत। कॉरपोरेट सेक्टर में मानव संसाधन मुहैया कराएगा पोर्टल। कंपनियों की रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम होने में मिलेगी मदद। 6095 नौकरियों के लिए 12126 युवाओं को मिला जॉब ऑफर। 12000 से 30000 रुपए तक विभिन्न वेतन स्लैब निर्धारित। HKRN से मिली नौकरी में मिलेंगे ESI और PF जैसे लाभ। ओवरसीज प्लेसमेंट सेल को भी इस पोर्टल के जरिए जोड़ने का लक्ष्य। अगले 1 साल में 1 लाख युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाना लक्ष्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत सेवा प्रदाताओं की तरफ से कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं और इसलिए सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। अब आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत सभी अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति इस निगम के माध्यम से हो रही है। रोजगार के लिए मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हमने बनाई। उसके अंदर ब्लॉक लेवल पर कैंप्स लगाए। जो गरीब परिवार हैं 1 लाख एनुअल इनकम से कम, ऐसे 7 लाख लोगों को बुला करके उनके बच्चों की, उनमें जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, उनकी काउंसलिंग की। उनको अगर कहीं लोन की आवश्यकता तो बैंकों से लोन लेकर के दिए। उनकी स्किलिंग की जरूरत है तो स्किलिंग करा के दी। प्राइवेट नौकरी अथवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन सब की तरफ आगे बढ़े हैं। ऐसे ही सरकार में भी जैसे एम्प्लॉयमेंट हमारी एजेंसीज जो देती हैं, अपॉइंटमेंट करवाती हैं, वो है HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस के माध्यम से हम नौकरियां जो है उपलब्ध कराते हैं। लेकिन बहुत विभाग ऐसे हैं समय पर अपॉइंटमेंट नहीं होती हैं तो उनको आउटसोर्सिंग की नौकरियां ये भी ज़रूरत होती है। तो आउटसोर्सिंग में पहले कंट्रैक्टर्स के माध्यम से ये रखे जाते थे। बहुत शिकायतें आती थी कि उनकी एक प्रकार से कंट्रैक्टर्स जो हैं उनकी शोषण करते हैं और उसके कारण से कोई पैसे भी पूरे देते नहीं हैं, उनका EPF नहीं कटता है, उनको ESI का लाभ नहीं मिलता है। और ये सारी चीज़ें जब चलती थी हमने कहा कि इसका प्लेटफॉर्म हम देंगे। तो हमने फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN जिसको ब्रीफ में कहा, ये एक पोर्टल बनाया है और जितने पहले से आउटसोर्सिंग पर थे उनको भी सबको उसमें पोर्ट किया है और जो नए जरूरत पड़ रही है साथ साथ उसको भी हम एक एम्प्लॉयमेंट नहीं डिप्लॉयमेंट करके उनको हम सूची को देते हैं विभाग को। संबंधित विभाग उनको फिर 15 दिन के अंदर अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट देता है। वो 1 साल के लिए होती है, 1 साल तक ये रहेगी। 1 साल के बाद फिर से विभाग अपनी रिक्वेशन भेजेगा और उसके बाद फिर चाहे तो वही आएंगे चाहे बदल करके आएंगे, क्योंकि बहुत लोग 1 साल के अंदर बाहर भी हो जाते हैं। उनको कोई नई नौकरी मिल गई, अपने काम में चले गए, या उनके विभाग बदल करके या स्थान बदल करके हर कोई अपने नियरेस्ट प्लेस पर आना चाहता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मैन पावर के लिए उद्योगपतियों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही वे मैन पावर की डिमांड हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेज सकेंगे। रोजगार योग्य उम्मीदवार भी स्वयं को इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि HKRNL शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को संबंधित उद्योगों की तरफ से मांग की गई मैन पावर के अनुपात के अनुसार उपलब्ध कराएगा। HKRNL कुशल, अर्धकुशल और अकुशल मैन पावर के लिए 12000 से 30000 रुपए तक विभिन्न वेतन स्लैब में रोजगार प्रदान करने में सक्षम होगा। विदेशों में रोजगार देने के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विदेशों में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया है। पहले वर्ष में लगभग 1 लाख युवाओं को विदेश भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।